आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ईमानदारी और लालच के बीच की पुरानी लड़ाई के बारे में बताती है। ये कहानी है एक गरीब किसान की, जिसकी किस्मत भई ऐसा मोड़ लेती है कि बस पूछिए मत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब सोचते हैं, है ना? देखते हैं इस कहानी में इसका क्या जवाब मिलता है। चलिए अब सीधे चलते हैं कहानी के अंदर। जगह है रतनपुर गांव। अब यहाँ ना दो ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है हमारा बेचारा गरीब पर दिल का बहुत सच्चा किसान रामू, और दूसरी तरफ है सेठ हरीलाल, जिसके मन में सिर्फ लालच भरा है। और इन्हीं दोनों की टक्कर से कहानी आगे बढ़ेगी। और यहीं से कहानी में पहला टकराव शुरू होता है। देखिए, रामू ने तो ईमानदारी से अपना पूरा कर्ज चुका दिया था, लेकिन सेठ हरीलाल का लालच, अरे उसका पेट कहाँ भरने वाला था। वो अब 5 गुना ब्याज मांग रहा है। सोचिए, 5 गुना। ये तो सरासर नाइंसाफी थी, और इस मांग ने रामू को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और इस हालत में रामू के परिवार की जो बेबसी थी, वो महसूस की जा सकती है। उसकी पत्नी सरला कहती है कि ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। मतलब, इन शब्दों से पता चलता है कि वो सिर्फ गरीब नहीं थे, वो अपनी सारी उम्मीद खो चुके थे। पर सेठ का लालच क्या सिर्फ पैसों तक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो एक ऐसी खतरनाक साजिश रचता है कि कहानी एक बहुत ही काला मोड़ ले लेती है। अब बात सिर्फ कर्ज की नहीं रह गई थी, अब बात किसी की पूरी जिंदगी तबाह करने पर आ गई थी। सेठ की सोच कैसी थी, ये उसकी इस बात से साफ पता चलता है। वो कहता है, असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। मतलब उसके लिए पैसा ही सब कुछ था, भगवान से भी ऊपर। और यही सोच, यही लालच उसे मंदिर के गहने चुराने पर मजबूर कर देता है। और उसकी प्लानिंग देखिए, कितनी शातिर थी। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। पहला स्टेप, आधी रात को मंदिर से सोने चांदी के गहने चुराना। दूसरा स्टेप, चोरी का माल अपने ही गोदाम में छिपा देना। और तीसरा और सबसे घटिया स्टेप, इल्जाम लगा देना बेचारे रामू पर, जो रोजाना बस मंदिर के पास से गुजरता था। इस झूठे इल्जाम का नतीजा बहुत भयानक था। रामू पर न सिर्फ चोरी का दाग लगा, बल्कि उसे और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, ये रामू की जिंदगी का वो सबसे काला पल था, जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं से एक रोशनी जरूर आती है। जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, ठीक तभी कहानी में एक जादुई, एक मैजिकल ट्विस्ट आता है। एक ऐसी शक्ति सामने आती है जो पूरा खेल पलटने वाली थी। इसे आप एक तरह का दैवीय चमत्कार कह सकते हैं। जंगल की गहराई में जब रामू पूरी तरह टूट चुका था, उसके सामने अचानक एक साधु प्रकट होते हैं। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था। साधु की बात थोड़ी अजीब और रहस्यमयी थी। उन्होंने कहा, इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है, वही तुम्हें सच तक पहुंचने में मदद करेगा। अब रामू के लिए यही आखिरी उम्मीद थी, उसे एक श्रापित जानवर को खोजना था। पर सवाल यह है कि भला कोई जानवर गवाही कैसे दे सकता है? और यही रहस्य कहानी को और भी मजेदार बना देता है। और जानते हैं क्या? साधु की बात सच निकली। रामू को वो गवाह मिल ही गया जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता था। और वो गवाह थी एक काली बिल्ली। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली बिल्ली नहीं थी। ये एक श्रापित जीव था, जिसने अपनी आंखों से वो पूरी चोरी होते हुए देखी थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। वो पल आ गया है जहां सच सबके सामने आने वाला है। माहौल में टेंशन बढ़ रहा है। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। पूरा गांव इकट्ठा है और एक बिल्ली बोलना शुरू कर देती है। और वो भी क्या खुलासा करती है। असली चोर गांव का सेठ और उसका नौकर हैं। उन्होंने मंदिर के गहने चुराए और तुम्हें फंसा दिया। बस ये वो पल था जब सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। कितना नाटकीय था ये सब। और बिल्ली की बात 100% सच निकली। गांव वालों ने जब सेठ के घर की तलाशी ली तो सारे चोरी के गहने वहीं से मिले। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रामू बेगुनाह साबित हो गया। ये न्याय की जीत थी और सेठ के बुरे दिनों की शुरुआत। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में आती है।
वो हिस्सा जहां कर्मों का हिसाब होता है। देखते हैं कि ईमानदारी का क्या इनाम मिलता है और लालच को क्या सजा। पर कहानी का जादू अभी बाकी था। अचानक वो बिल्ली एक तेज, शानदार रोशनी से घिर जाती है और ये इशारा था कि अभी कुछ बहुत बड़ा और असाधारण होने वाला है। और फिर वो राज खुलता है। वो बिल्ली असल में एक अप्सरा थी जिसे किसी ने श्राप दिया हुआ था। रामू की ईमानदारी ने सिर्फ उसे नहीं बचाया, बल्कि उस अप्सरा को भी उसके श्राप से आजाद कर दिया। मतलब नेकी का एक पूरा सर्कल पूरा हुआ। और इनाम के तौर पर अप्सरा रामू को कोई धन दौलत नहीं देती, बल्कि उसे स्वर्ग से आए एक जादुई पेड़ का रास्ता बताती है। एक ऐसा पेड़ जिसका फल उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकता था। उसकी ईमानदारी के लिए इससे बेहतर इनाम और क्या हो सकता था। अब देखिए, ये जादुई पेड़ भी सिर्फ नेकी को पहचानता था। उसकी शर्त थी कि मैं अपना फल केवल उसे देता हूं जिसके दिल में करुणा और ईमानदारी हो। पर सेठ, वो तो लालच और घमंड में अंधा था। वो पेड़ को धमकाता है, अगर तू मुझे अपने फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। और बस यहीं लालच का खेल खत्म हो जाता है। सेठ का घमंड और उसकी जलन ही उसकी मौत का कारण बनी। जैसे ही उसने पेड़ को काटने की कोशिश की, पेड़ की दिव्य शक्ति ने उसे जलाकर राख कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबक बहुत सीधे और साफ हैं। पहला, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, पर आखिर में जीत सच की ही होती है। दूसरा, लालच और बेईमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और सबसे जरूरी बात, सच को आप हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन ये सवाल हम सबके लिए है। लालच और ईमानदारी की इस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में आखिर में असल जीत किसकी होती है? ये एक सोचने वाली बात है ना?